कोई भी चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस में कई सारे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो देखने में टफ होते हैं लेकिन आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। चैप्टर आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। इजी और मीडियम सबसे पहले उसका कवर कर रहा है। अब इजी टॉपिक से भी टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो तो किस्मत के ऊपर है, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इजी और मीडियम क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। रिवीजन लेक्चर, एक बच्चा कह रहा है सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। बेटा अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आप पीछे जाओगे, सिंपल सा यही है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मैं ये बोल दूं कि तू भाई 2 घंटे सो ले, 3 घंटे सो ले, दैट इज नॉट फिजिबल। आपको अपनी डिमांड के हिसाब से कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, आपको कितना ग्रोथ चाहिए, उसके हिसाब से आपको इनपुट देने ही पड़ेंगे, कहीं ना कहीं देने ही पड़ेंगे। हम लोग 6 घंटे के लेक्चर, 1.5 घंटा 4.5 घंटे के लेक्चर है, हम लोग मान रहे हैं कि चलो आप उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करो। 6-7 घंटा तो आप रिवीजन के लिए 11वीं के लिए तो दे ही सकते हो पर डे, और 3-4 घंटा आप अपना 12वीं का कर लो। कुछ लोग लिख रहे हैं मैथ्स हार्ड है, तो बेटा मैथ्स तो हार्ड थी बचपन से, हाँ सभी के लिए हार्ड है। नहीं समझ में आया? तो कंपटीशन वहां पे ये थोड़ी है तेरे को, मतलब ये बोर्ड वाला थोड़ी है ना कि 100 नंबर रखे हुए उसमें से तू कितने उठा सकता है। ये तो भैया नंबर रखे हुए कुछ, उसमें से जो जितने उठा लेगा वही परसेंटाइल निकाल रहे हैं ना भाई। तो मैथ्स डिफिकल्ट है, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने कब ये बोला कि आसान है? एक भी बात बताओ या तुम्हें आसान सवाल करवाए हो? नहीं ना। तो डिफिकल्ट है तो आप उतनी एनर्जी उसमें लगाओ। और जैसा सर ने बोला कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा। सिंस जब से ये जेई में या जेई मेंस में टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनने लगी है ना, तब से उठ के ऐसे होता है कि रैंडमली किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन कहीं भी पहुंच जाता है। जैसे ऐसा भी पाया गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक शिफ्ट में पेपर में सवाल ही नहीं थे, और जबकि हम पूरे साल ये चिल्लाते हैं कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब 5 चैप्टर जिसमें से सवाल ही नहीं था सर, इक्का दुक्का कोई सवाल था, एक सवाल मान लो। तो ऐसा होगा कि जो डिवीजन है वो हो सकता है खराब हुई हो, तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना, दैट मीन्स आप अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हो, और दैट इज नॉट द प्रॉपर टाइम। हाँ, अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो उसके क्लासरूम एग्जांपल्स एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में भी ऊपर हम कैप लगा देते हैं 20 से लेके 25, बस इससे अलावा नहीं। फिर आगे बढ़िए, आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो उसके बाद में फिर आप उसको दोबारा उसकी थ्योरी रिविजिट कर लो। आपको पैरेलल में 12th का भी रिवीजन करना है, मैं साथ साथ में हम लोग आपको देते भी है कि भैया 12th का यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। और आपकी 12th पूरी स्ट्रांग है तो आप 11th पे पूरा ध्यान दीजिए, और घबराने की कोई बात नहीं है। सबकी तैयारी ऐसी ही होती है, और यही डर का माहौल होता है पेपर से पहले। हमने भी पेपर दिया, हमें भी ऐसा ही लगता था। और जो तुम लोगों का है नेचर की हाँ सर हमें तो डर लग रहा है, नंबर नहीं आएंगे, तो ये सब फीलिंग टेस्ट से पहले रहती है। एक बार आप टेस्ट देके आ जाओगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सवाल कहां से आते हैं और स्कोर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो पूरी पढ़ाई करो अच्छे से।